बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा और क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। फॉलोइंग में आपको दिए गए हैं आयनिक बॉन्ड दिया गया है, कोवेलेंट दिया गया है और मेटालिक बॉन्ड दिया गया है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपसे यही पूछता है कि आप ये बताइए कि आयनिक बॉन्ड किस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किस किस्म के एलिमेंट्स बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड किस किस्म के एलिमेंट्स बनाते हैं। मतलब पीरियड टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपसे ये चाहता है कि आप बताइए कि पीरियड टेबल में फला एलिमेंट्स या ये जो ग्रुप है ये एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और ये फला एलिमेंट्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, फला एलिमेंट्स जो है मेटालिक बॉन्ड बनाता है। तो यही एक्सप्लेनेशन आपसे यहाँ पे चाहता है। इससे पहले मैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड को का डिटेल जो है आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इसको समझ गए हैं तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो इंशाल्लाह आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर योर कंसेप्ट विल बी क्लियर इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आता हूँ आयनिक बॉन्ड की तरफ के। पीरियड टेबल में आयनिक बॉन्ड जो है किस किस्म के एलिमेंट्स में होता है। तो आप स्क्रीन की तरफ जो है तवज्जो करें ताकि आपका कंसेप्ट जो है इस बारे में क्लियर हो जाए। आयनिक बॉन्ड किस किस्म के एलिमेंट्स में होता है? तो हम कहते हैं कि द एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स whose electronegativity difference is greater than 1.7। पीरियड टेबल में वो अनासिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, वो एलिमेंट्स जो है क्या बनाता है? वो एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाता है। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको देता हूं कि द मेटल्स एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स यूजुअली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। पीरियड टेबल में जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं, कम्बिनेशन करते हैं, तो इस कम्बिनेशन से भी आयनिक बॉन्ड बनता है। या एक और कंसेप्ट भी मैं आपको देता हूं कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1a एंड 2a विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7a फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ग्रुप 1a एंड ग्रुप 2a ऑलरेडी आप जानते हैं एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और सेवंथ ग्रुप में भी आपको मालूम है कि वो हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स ग्रुप हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो आप जानते हैं वो इस ग्रुप में मौजूद है। वो कहते हैं कि जब 1a 2a ग्रुप और 7 ग्रुप के एलिमेंट से मिलते हैं तो इससे भी आयनिक बॉन्ड बनता है। एक और कंसेप्ट मैं आपको दूं तो द एलिमेंट्स विद द एबिलिटी ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। या वो एलिमेंट जिसमें जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हो या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता हो, तो इसको इन एलिमेंट्स के दरमियान भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब ये एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड ये इस किस्म के एलिमेंट्स बनाएंगे। ये पीरियड टेबल है, आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें ये ग्रुप 1a एंड ग्रुप 2a है, आपको ऊपर नजर आ रहा है। और ये है ग्रुप 7, यहाँ ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो सोडियम यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये सोडियम है और यहाँ पे 7 ग्रुप में ये है क्लोरीन। ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? आपस में मिलते हैं और क्या बन जाएगा? इससे एज ए रिजल्ट ऑफ साल्ट बनेगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसके साथ रहता है। टोटल हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि तीसरे शेल में उसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन है। एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्यों? चूंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, रिजल्ट इसका शेल जो है खत्म हो जाता है और इसी तरह के नतीजे के तौर पे इससे बन जाता है सोडियम Na+ सोडियम आयन और यहाँ पे क्लोराइड आयन बनते हैं। अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में बहुत लगाव रखता है और ये दोनों आपस में 10⁻⁸ सेकंड के वक्त में मिल के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन गया। अब ये क्या है? ये है आयनिक बॉन्ड और नतीजे के तौर पर साल्ट बन गया। अब मैंने आपको एक और डेफिनेशन किया था कि द एलिमेंट्स whose electronegativity difference is greater than 1.7 फॉर्म आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम देखें इस डेफिनेशन को भी मैं आपको वाज़ेह करता हूँ कि सोडियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0.9 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अगर हम देखें 3 से 0.9 माइनस करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 आता है। जाहिर बात है
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड है। क्यों? चूंकि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.7 से ग्रेटर है, इस वजह से सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है। जब आप ये समझ गए कि किस किस्म के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो अब मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। जो एलिमेंट्स ये बनाते हैं वो कंसेप्ट देता हूँ कि द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल्स whose electronegativity difference is less than 1.7 are form covalent bond। पीरियोडिक टेबल में वो अनासिर जो कि आपस में मिलते हैं और कंपाउंड्स बना देते हैं, तो फिर हम इन कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हैं कि इस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के। सो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। नॉन मेटल एलिमेंट्स यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल्स जो हैं वो तो जाहिर बात है कि इस बॉन्ड को नहीं बना सकते। इससे पहले आयनिक बॉन्ड में आप पढ़ चुके हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल आपस में जब मिलते हैं तो बनाते हैं इस बॉन्ड को नॉन मेटल बनाते हैं। और इसी तरह के एक और कंसेप्ट में अगर आपको दूं, सिमिलर एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलर एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे ये बात मैं आपको बताऊं कि ये भाई नॉन मेटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नॉन मेटल में सिमिलर एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और एक और कंसेप्ट मैं आपको दूं कि द एलिमेंट्स विद द एबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जब शेयरिंग करता है, एबिलिटी ऑफ शेयरिंग इसमें हो, सो वो एलिमेंट्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। टू एक्सप्लेन दिस, इस पीरियोडिक टेबल की तरफ आप देखें, यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये नाइट्रोजन्स हैं और मैंने आपको एक डिफिनीशन किया था कि सिमिलर एटम्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और सिमिलर एटम्स की कॉम्बिनेशन वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन्स है, अब दो नाइट्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये जो मौजूद बॉन्ड है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम देखें तो 0 आता है, तो जाहिर बात है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहाँ अगर ऑक्सीजन हम देखें, ये दो ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी 0 है। और ये फ्लोरीन, अगर दो फ्लोरीन आपस में आ जाते हैं और आपस में मिलते हैं तो ये भी फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है। और फ्लोरीन के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये भी 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, चूंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है। और ये सिमिलर एटम्स के अलावा और एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन भी आपस में मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। अब हमें ये देखना है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है या क्या है, या आयनिक बॉन्ड है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 द बॉन्ड विल बी कोवेलेंट। वो बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं, क्लोरीन का 3.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, और इससे हासिल आता है 1.4। 1.4 इज लेस देन 1.7, सो द बॉन्ड इज कोवेलेंट। सो द बॉन्ड इज कोवेलेंट, मतलब यहाँ पे जो HCl में बॉन्ड है ये आयनिक नहीं है बल्कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। जब आप ये समझ गए कि किस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि पीरियोडिक टेबल में वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से एटम्स हैं जो कि मेटालिक बॉन्ड बनाता है। सो जिस तरह के नाम से जाहिर है मेटालिक बॉन्ड, यहाँ जाहिर बात है कि ये मेटल्स ही में ये बॉन्ड होगा। सो आपको मैं अगर कंसेप्ट दो मेटालिक बॉन्ड की तो ये है कि द एलिमेंट्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। ओहो एलिमेंट्स जो कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो मेटालिक बॉन्ड बनाता है। या एक और कंसेप्ट में आपको दूं कि द एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओहो एलिमेंट्स जो कि गुड कंडक्टर्स हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब जिससे हीट और हरारत और करंट जो है पास हो सकता हो, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन एलिमेंट्स को भी हम मेटल कहते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि द एलिमेंट्स हम मेटल देखेंगे जिससे हीट और करंट पास होता है, वो सारे के सारे अनासर में मेटालिक बॉन्ड होगा। और इसी तरह हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो भी मेटालिक बॉन्ड बनाएगा।
अब पीरियड टेबल में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं या मेटल कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं हाइड्रोजन के अलावा, और यहाँ पे बोरान था, बोरान को भी मैंने हटाया। बोरान के अलावा मतलब सारे के सारे जो है ये क्या है, मेटल हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि लेंथेनाइट, एक्टिनाइट सीरीज ये भी मेटल्स हैं। ये एलिमेंट्स जो है मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। और इसी तरह के इस ग्रुप में भी ये सारे के सारे नॉन मेटल्स नहीं है, इस इनमें भी कुछ मेटल्स और ना मेटालाइट्स हैं मौजूद हैं। सो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि आपका कंसेप्ट इस बारे में क्लियर हो गया होगा कि पीरियड टेबल में कौन से एलिमेंट्स किस किस्म के बॉन्ड बनाते हैं।